नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मूल रूप से इस सेशन के लिए मैंने पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी तैयारियों को जांचने में एक सार्थक भूमिका निभाएगा। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को डाउनलोड कर आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दिया हुआ है। तो आइए आज के इस सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आज का हमारा पहला प्रश्न है। ऑप्शन से आपका रमा जोइस, सैयद सिप्ते रजी, वेद मारवा और डी प्रभात कुमार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं यदि हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है तथा वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? ऑप्शन है आपके 1764, 1765, 1767, 1773। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। अब इस समय हुआ क्या था कि 1765 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि आपका बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद 1765 ईस्वी में आपका इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। इलाहाबाद की दो संधियां हुई जिसके अंतर्गत बंगाल की जो दीवानी थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई और बंगाल सूबा के अंतर्गत उस समय बिहार भी, जो वर्तमान बिहार राज्य है, वह भी शामिल था और अविभाजित बिहार के अंतर्गत आपका झारखंड भी शामिल था। तो झारखंड में ब्रिटिश शासन की जो स्थापना होती है वह 1765 ईस्वी में आरंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन से आपके 1856, 1857, 1858 और 1859। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संथाल परगना काश्तकारी कानून जो है संथाल परगना में यह आपका लागू हुआ था 1856 ईस्वी में। और यह जो काश्तकारी कानून था यह आपका संथाल विद्रोह के उपरांत, ध्यान रखिएगा, संथाल हुल या संथाल विद्रोह के दौरान संथाल परगना काश्तकारी कानून को लागू किया गया था। और संथाल विद्रोह के प्रणेता के रूप में हम लोग जानते हैं सिद्धू कान्हू और चांदौर भैरव। इसके अतिरिक्त संथाल विद्रोह के ही पश्चात 1855 ईस्वी में संथाल परगना जिला बनाया गया था। संथाल परगना को जिला बनाया गया था और इसके अंतर्गत भागलपुर तथा बीरभूम वर्तमान पश्चिम बंगाल में है और भागलपुर बिहार में। तो भागलपुर और बीरभूम जिले के हिस्से इसमें सम्मिलित किए गए थे और इस हिस्से के पुराना नाम के रूप में यदि हम लोग देखते हैं तो इसका पुराना नाम था जंगल तरी ट्रैक या जंगल महाल के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन से आपके 1834, 1835, 1836 और 1837 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून जो लागू हुआ था वह ऑप्शन डी 1837 ईस्वी में लागू हुआ था। और विल्किंसन कानून लागू होने के बाद वर्तमान रांची को छोटा नागपुर का मुख्यालय बनाया गया था। 1837 में रांची को बिल
किंसनगंज या आपका विल्किंसनगंज के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपका 1905, 1906, 1907 और 1908 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है आपका ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में लागू हुआ था और इसका डेट था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू किया गया था। और यह जो कानून था 1908 में जॉन एच हॉफमैन, ध्यान रखिएगा, जॉन एच हॉफमैन के द्वारा इसे तैयार किया गया था और इस कानून में कुल 19 अध्याय हैं, कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में हैं। और यह जो काश्तकारी कानून है इसे जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जनजातियों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को कहा जाता है। और इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा थी 5, धारा 5 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की मंजूरी के पश्चात ही इसे अधिनियमित किया गया। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि जनजातियों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को अधिनियमित किया गया था? तो वह आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? ऑप्शन है आपका बिरहोर, संथाल, मुंडा और डी उरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोहराय जो है आपका ऑप्शन बी संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। और यह पर्व कार्तिक माह, ध्यान रखिएगा, कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। जिस दिन हम लोग दीपावली का आयोजन करते हैं उसी समय ही संथाल जनजाति के द्वारा सोहराय पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व जो है यह पशुओं को समर्पित है। सोहराय पर्व पशुओं को समर्पित एक पर्व है। साथ ही साथ यदि हम लोग देखें तो झारखंड के कुछ भागों में सोहराय जो है वह पौष माह, पौष या इसे हम लोग पूस भी कहते हैं, पौष या पूस माह में भी सोहराय पर्व का आयोजन कुछ जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर पशुओं की पूजा की जाती है तथा उन्हें सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है आपका 4380 फुट, बी है 4480 फुट, सी है 4580 फुट और डी है 4680 फुट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह है 4480 फुट, या हम लोग इसे मीटर में कहें तो 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी की कुल ऊंचाई है। और यह जो पहाड़ी है झारखंड के गिरिडीह जिले में, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर आपका पारसनाथ की पहाड़ी है। और इसका एक अन्य नाम है सम्मेद शिखर। ध्यान रखिएगा, इस पहाड़ी का एक अन्य नाम सम्मेद शिखर है। इस पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस पहाड़ी का जो निर्माण है यह आर्कियन युगीन चट्टानों से यह निर्मित है। अगर पूछा जाता है कि पारसनाथ पहाड़ी का जो निर्माण है वो किस युग की चट्टानों से हुआ है, तो वह आपका आर्कियन युगीन चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? ऑप्शंस है टूसू, बाहा, सरहुल और कर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम आपका ऑप्शन सी सरहुल है। और झारखंड के सभी जनजातियों में सरहुल मनाया जाता है और मूल रूप से इसे प्रकृति की आराधना का पर्व भी कहा जाता है, या हम लोग कह सकते हैं यह जनजातियों का बसंतोत्सव है, जिसे मुंडा जनजाति में आपका बा पर्व,
उरांव में आपका इसे खद्दी, उरांव में खद्दी, और खड़िया जनजाति के लोग, खड़िया जनजाति के लोग इसे जंकारे सोहराय या जंकोर सोहराय, जंकोर सोहराय के रूप में इसे मनाते हैं। तो यहाँ सरहुल पर्व के विभिन्न जनजातियों में नाम है और ये प्रश्न भी विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपका पैका, पैका, दूसरा है जदुर, जतरा, और अंतिम है ऑप्शन डी छऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि झारखंड के छऊ नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और इस नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में जो आयोजन हुआ था यह 1938 ईस्वी में करवाया गया था और सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम करवाया गया था। और छऊ नृत्य जो है यह वीर रस से संबंधित एक नृत्य शैली है, जिसके 4 भेद हैं। ध्यान रखिएगा, छऊ नृत्य के 4 भेद है, जिसमें से सरायकेला एक प्रमुख भेद है। इसके अतिरिक्त पैका नृत्य को हम लोग देखें तो पैका नृत्य आपका एक ओजपूर्ण नृत्य है, ओजपूर्ण नृत्य है, जिसमें जो नर्तक होते हैं वो सैन्य वेशभूषा धारण करके इस नृत्य को करते हैं। वहीं जतरा जो है एक सामूहिक नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष जो है आपस में हाथ पकड़ करके डांस करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जतरा का जो आयोजन होता है वह उरांव जनजाति में इस नृत्य का आयोजन प्रमुखता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और झारखंड राज्य का जो गठन था वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और 15 नवंबर को हम लोग जानते हैं कि बिरसा भगवान का जन्मदिन है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी वर्तमान में मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया था। और बाबूलाल मरांडी को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं यदि हम लोग देखें झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री तो बीजेपी के अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे तथा अर्जुन मुंडा भी बीजेपी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? ऑप्शन है आपका रामनवमी, सरहुल, कर्मा और सोहराय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों का पर्व कर्मा मनाया जाता है। और कर्मा पर्व जो है यह भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, कर्मा पर्व जो है भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और यह एकादशी को, भाद्रपद के एकादशी को मनाया जाता है। वहीं सरहुल की बात करें तो यह जनजातियों का बसंतोत्सव है। सोहराय कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जो पशुओं को समर्पित एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका महतो, पढ़ा, मुखिया और मांझी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संथालों में गांव के प्रधान को ऑप्शन डी मांझी कहते हैं। और उरांव जनजाति के लोग, उरांव जनजाति की हम लोग बात करें तो उरांव जनजाति के गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। महतो किसे कहा जाता है? तो उरांव गांव के जनजातीय प्रधान को महतो कहा जाता है। और उरांव जनजाति के पंचायत को परहा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, परहा या पढ़ा। उरांव जनजाति के जनजातीय पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन है आपका ए उरांव, बी कुड़ुक, सी मुंडा और डी संथाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घुमकुरिया उरांव जनजाति का एक सामाजिक संस्था है। और घुमकुरिया मूल रूप से आपका युवा गृह होता है। उरांव जनजाति के अंतर्गत युवा गृह होता है और इस युवा गृह में 8 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का ही एडमिशन किया जाता है। और ये तब तक युवा गृह के सदस्य बने रहते हैं
जब तक कि इनका विवाह नहीं हो जाता है। और उरांव जनजाति के इस सामाजिक संस्था में मूल रूप से युवाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो जनजाति में घुमकुरिया या युवागिरी की जो यह अवधारणा थी, जो सामाजिक संस्था थी, यह अब विलुप्त प्राय हो रही है। इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है? ऑप्शन है आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 84 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 88 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 92 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हजारीबाग का जो सूरज कुंड है, इसका जो तापमान है वह 88 डिग्री सेंटीग्रेड है या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसे हम लोग कह सकते हैं। हजारीबाग गर्म कुंड के स्थान पर अन्य कुंड भी स्थित है वहां पर, जैसे आपका लक्ष्मण कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया। इसके अतिरिक्त राम और सीता कुंड भी वहां पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है दामोदर घाटी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, कोयलकारो क्षेत्र और डी पलामू क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी का क्षेत्र जो है मूल रूप से आपका ऑप्शन ए दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है। वहीं यदि हम लोग संपूर्ण झारखंड की बात करें तो संपूर्ण झारखंड में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुखता से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जहाँ गंगा का किनारा है, यहाँ आपका जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो साहेबगंज और पाकुड़ जिले में स्थित है। वहीं राजमहल पहाड़ी की ओर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। राजमहल का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है और एक और यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र भी पाया जाता है। लैटेराइट मृदा का दूसरा क्षेत्र आपका झारखंड में ये पाट का प्रदेश है। पाट के प्रदेश में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के दक्षिणी भाग को देखें तो यहाँ पर निम्न कोटि की लैटेराइट मृदा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त झारखंड में अभरक क्षेत्र जो कि आपका गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र है, ये तीनों जिले में अभरक मूलक मिट्टी, ध्यान रखिएगा, अभरक मूलक मिट्टी पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, लैटेराइट आपका पाट क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम का दक्षिणी भाग और राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। वहीं अभरक मूलक मिट्टी जो है वह राज्य में अभरक उत्पादन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जलोढ़ मृदा आपका साहेबगंज और पाकुड़ जिले में, काली मिट्टी का क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो संपूर्ण झारखंड के 90% भूभाग पर लाल मिट्टी, ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी पाई जाती है और भारतीय संस्थानों के अनुसार झारखंड जो है एक लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1945, 1946, 1947 और 1948। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में हुई थी। और यह जो परियोजना है अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी योजना से प्रभावित है या प्रेरित है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 6 बांध, ध्यान रखिएगा, 6 बांध तथा 1 बैराज बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका ए जयपाल सिंह, बी है मास्टर तारा सिंह, सी है शिबू सोरेन और डी सिद्धू और कान्हू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू और कान्हू के साथ इनके भाई चांद तथा भैरव और इनकी बहन फूलो एवं झानो ने भी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो यह हुआ था आपका 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह हुआ था। यहाँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है भारत के संदर्भ से कि 1857 की सैन्य क्रांति के पूर्व
कौन सा एक प्रमुख विद्रोह हुआ था? तो वह विद्रोह आपका संथाल विद्रोह था, जिसे संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया था। और इस विद्रोह के ही उपरांत 30 नवंबर 1856 ईस्वी को एक अलग संथाल परगना जिला का निर्माण किया गया और एस्ली एडन को यहाँ का पहला जिलाधीश बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना का जो पहला जिलाधीश थे या डीसी जो थे वह एस्ली एडन थे। और इस जिले की जो स्थापना थी यह 30 नवंबर 1856 ईस्वी को किया गया था। ध्यान रखिएगा, जून से लेकर के नवंबर, और डेट आपका 30 तारीख ही दोनों का होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं? ऑप्शन है आपका ए 18, बी 20, सी 22 और डी 24। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान समय में हम लोग देखें तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। यद्यपि जब 2000 ईस्वी में आपका झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो दक्षिणी बिहार के कुल 18 जिलों को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। यानी राज्य निर्माण के समय जो झारखंड में जिलों की संख्या थी वह 18 जिले थे, परंतु कालांतर में यहाँ पर 6 अन्य जिलों का निर्माण होता है, जिसके कारण यहाँ कुल जिलों की संख्या आपकी 24 हो जाती है। और राज्य गठन के उपरांत जो बनाए गए जिले थे वह थे आपका लातेहार, सिमडेगा, आपका जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, आपका रामगढ़, और एक अंतिम जिला है आपका वह है खूंटी अंतिम जिला आपका बनाया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी नेतरहाट, सी बोकारो और डी रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। वहीं नेतरहाट की हम लोग बात करें तो नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका तथा छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, तथा छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है किसे? तो नेतरहाट को। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न भी पूछे हुए हैं। पहाड़ों की मल्लिका और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पुराने लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है आपका 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य के पुराने लोगों में कुल 4 जे का प्रयोग किया गया था। और ये जे किस प्रकार से थे? ये इस प्रकार से पुराना लोगों को बनाया गया था, तथा इन 4 जे के मध्य हमारा अशोक चक्र, ध्यान रखिएगा, हमारा अशोक चक्र इसके मध्य में बनाया गया था। वहीं यदि हम लोग प्रतीक की बात करें तो झारखंड का राजकीय पक्षी है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो वह आपका कोयल है, पशु आपका हाथी है और फूल आपका पलाश है। ध्यान रखिएगा, फूल आपका पलाश है। राजकीय फूल पलाश, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी कोयल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? ऑप्शन है आपका ए झारखंड, बी दिल्ली, सी हरियाणा और डी गोवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर, जिसे हम लोग वैट करते हैं, वैट लागू करने वाला राज्य कौन था? तो वह था आपका हरियाणा। और सबसे अंत में जो वैट लागू हुआ था वह हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अंतिम राज्य था जिसने वैट को लागू किया था। वहीं वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि से लागू किया गया है और यह एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। परंतु पेट्रोलियम पदार्थों को, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 8 अगस्त 1993, 8 अगस्त 1994, 8 अगस्त 1995 और 8 अगस्त 1996।
96। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था। और इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो शिबू सोरेन को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम उपाध्यक्ष जो था वह सूरज मंडल को बनाया गया था। सूरज मंडल इस परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है आपका ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम लोग इस ग्लोब को देखें तो भारत की स्थिति कहाँ बनती है? तो उत्तरी गोलार्ध आपका विषुवत रेखा के उत्तर में और आपका पूर्वी देशांतर में, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित भारत एक देश है। तो झारखंड भारत का एक भाग है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपका जयपाल सिंह, बी शिबू सोरेन, सी कड़िया मुंडा और डी बाबूलाल मरांडी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपाल सिंह के द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। और बेसिकली इन्होंने आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी का गठन किया था। और आदिवासी महासभा का जो नाम परिवर्तित हुआ था यह 1950 ईस्वी में परिवर्तित हुआ था, जब 1952 ईस्वी में भारत में आम चुनाव हुए थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल 33 सीट प्राप्त हुई थी और बिहार विधानसभा में उस समय इसे मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था। मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा झारखंड पार्टी को प्राप्त हुआ था। इस दल का चुनाव चिन्ह जो था वह मुर्गा था। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, परंतु 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाता है। अगला प्रश्न है देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। ए 40%, बी 45%, सी 47% और डी 49%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% है। और झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों की हम लोग बात करें तो यहाँ पर उत्तरी कर्णपुरा आपका गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, धनबाद और बोकारो, झरिया कोयला क्षेत्र, ध्यान रखिएगा झरिया कोयला क्षेत्र आदि प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है यह आपका 100% भारत के कोकिंग कोल का उत्पादन करता है। यह भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के 100% कोकिंग कोल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो वह केवल और केवल झरिया में ही किया जाता है। इस कोयले के अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो झारखंड में आपका यूरेनियम का उत्खनन भी किया जाता है और यह के भारत में केवल झारखंड में ही यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। और यह कहाँ होता है? तो जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर या उपर्युक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में वर्षा जो है मूल रूप से आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और भारत में जून से सितंबर माह के मध्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। और यह जो वर्षा होती है आपका दो प्रकार से होती है, एक आपका अरब सागर की शाखा और दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और झारखंड में जो वर्षा है मुख्य रूप से आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक होती है। जब बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय और अराकान यूमा से टकराती है तो ये टकरा करके सीधा आपका बंगाल
और झारखंड और बिहार राज्यों में प्रवेश करती है, जहां पर यह वर्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है? ऑप्शन है आपका ए 22.4%, बी 29.76%, सी 35.2% और डी 46.4%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, झारखंड में कुल भूमि का 29.76% जो है यह आपका वनों से आच्छादित है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रदेश, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है वह आपका लातेहार है। इसी के न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो यह आपका जामताड़ा है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में देखी गई है? तो यह वृद्धि आपका लातेहार जिले में देखी गई है। वहीं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है, वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और जामताड़ा जो है आपका, यह न्यूनतम 1% के साथ साथ न्यूनतम वन क्षेत्र वाला भी जिला है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ का है? तो वह जामताड़ा का है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ का है? तो पश्चिमी सिंहभूम का है। वहीं सर्वाधिक 1% आपका लातेहार जिला का है। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपका ए रांची, बी बोकारो, सी घाटशिला और डी दुर्गाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 9 नवंबर 1967 ईस्वी को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना ऑप्शन सी घाटशिला में की गई थी। और घाटशिला जो है यह आपका झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन स्थित है? तो घाटशिला स्थित है। और यहाँ पर तांबा का उत्खनन किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में आपका तांबा का उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्लाकृति पार्ट्स कहलाती है? ऑप्शन है ए सपाट चोटी के पठार, बी बाद की विशेष आकृति, सी लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र और डी पहाड़ी क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा कि पाट जो अस्लाकृति है इसे मूल रूप से हम लोग सपाट चोटी के पठारों को कहते हैं। वैसे पठार जिनकी चोटियों का ये बिल्कुल कैसी है? बिल्कुल सपाट होती हैं। इन सपाट चोटी वाले पठारों को हम लोग क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जो छोटा नागपुर का पठार है, यह लगभग संपूर्ण झारखंड में फैला हुआ है। और इस पठार का जो निर्माण है यह पूर्व कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का पर्व नहीं है? ऑप्शन है आपका ए सोहराई, बी सकरात, सी सेंद्रा पर्व और डी जापाड़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि संथाल जनजाति का पर्व कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी सेंद्रा पर्व संथाल जनजाति का पर्व नहीं है। और सेंद्रा का अर्थ होता है आपका शिकार। ध्यान रखिएगा, सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? शिकार। और सेंद्रा पर्व मूल रूप से उरांव जनजाति के अंतर्गत सर्वाधिक प्रचलित है। और यहाँ पर सेंद्रा पर्व के कई प्रकार देखे जाते हैं, जिसमें आपका फागुन महीने में फागु सेंद्रा, आपका वैशाख के महीने में बीशु सेंद्रा, और वर्षा ऋतु के आरंभ में आपका जेठ सेंद्रा मनाया जाता है। और संथाल जनजाति के विषय में हम लोग बात करें तो संथाल जनजाति के प्रमुख त्योहारों में आपका एरोक हरियाड़, जापाड़, आपका सोहराय, सकरात, भागसिम एवं बाहा पर्व प्रमुख संथाल जनजाति के त्योहार हैं। तो आज का जो सेशन था झारखंड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है
तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।